हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से दोस्तों हम सभी एक क्वेश्चन को करेंगे। ज़्यादा देरी ना करते हुए, ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और चलिए, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मेरी बारी आएगी, मैं बनाऊँगा। इतना समय काफ़ी है। जिन जिन लोगों का बन गया हो वो लोग, मेरी बारी आई है अब, तो जिन जिन लोगों का बन गया हो वो लोग उत्तर का मिलान करिएगा, और जिनका जिनका नहीं बना हो वो लोग इधर ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। समझने की और सीखने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। 8 व्यक्ति DEFGHIJ और K एक इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर इस प्रकार रहते हैं कि सबसे निचली मंजिल को 1 से और ऊपर 2 और इसी तरह से 8। ये जो ऊपर का होता है इसको स्किम करके सिर्फ समझना होता है, सेम यही रहता है और जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता, पर ध्यान देना होता है। पहला कर्तव्य हमारा होता है कि जो जितना मंजिल कहा है उसको मंजिल को बना लेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हमारी मंजिल तैयार हो गई। जे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन तीसरी मंजिल से ऊपर। तीसरी के ऊपर जे यहाँ पर आ सकता है, जे यहाँ पर आ सकता है, या जे यहाँ पर। जे के लिए कुल मिला के 3 पॉसिबिलिटी इसमें बताई है। जे और जी के बीच 2 मंजिल हैं। जे और जी के बीच 2 मंजिल हैं। एच और के बीच 4 व्यक्ति रहते हैं। के एच से ऊपर रहता है। के अगर एच से ऊपर रहता है और इसके बीच 4 व्यक्ति रहते हैं, इस तरीके से ये कंडीशन को नोट करते हैं। जे डी के ठीक ऊपर रहता है। डी के ठीक ऊपर, इसको इसी में मर्ज कर देता हूँ। जे डी के ठीक ऊपर रहता है। ई के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, रहने वाले व्यक्ति एफ से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से 2 कम है। मतलब एफ के नीचे जितने लोग रहते हैं उससे ये 2 कम है, तो मतलब ये 2 ज़्यादा होगा। ऐड करना जो है घटाने के मुकाबले आसान होता है, इस वजह से यहाँ पर मैं प्लस इसमें दिखाया, जैसा इसने कहा है वैसा नहीं किया। ये अप्रोच होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सीखने वाली। ऐड करना आसान होता है तो इस वजह से ये प्लस मैंने दिखाया कि इसके नीचे 2 ज़्यादा रहेंगे, इसके ऊपर 2 कम रहेंगे। और आगे क्या है, जो ई से नीचे रहता है, जो ई से नीचे रहता है, एफ ई के नीचे रहता है, ई के नीचे एफ रहता है। इतनी सारी कंडीशन थी, अब यहाँ पर रखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सीखने वाली चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें सर के ऊपर से जाएंगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ध्यान दीजिए और ज्ञान को अर्जित कीजिए। जे के लिए 3 पॉसिबिलिटी है, हम लगाते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जे कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पे 8वें फ्लोर पे आएगा। लेकिन इस वाले जे को लेंगे तब भी तो ये मिनिमम पॉसिबिलिटी होगा, पर यहाँ पर इस नहीं बनेगा तो यहाँ पर बनेगा। इसमें क्वेश्चन में उसने कहा है कि 3rd फ्लोर के ऊपर, 3rd फ्लोर के ऊपर जो आएगा पहला वो भी मिनिमम होगा। तो जब उसने कहा है तो इसका मतलब कुछ सोच समझ के कहा होगा। तो इस वजह से मिनिमम पॉसिबिलिटी पहले इसको लेंगे, इससे नहीं बनेगा तो दूसरी मिनिमम पॉसिबिलिटी इसको लेंगे। इसको 3rd प्रायोरिटी पर रखेंगे। पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, दूसरी इसको देंगे, 3rd इसको देंगे। तो हम यही करेंगे, पहले इसको रखेंगे। जे को यहाँ रखा मैंने। जे से 2 छोड़ करके जी चाहिए। 1 2 जी यहाँ पर आ सकता है, 1 2 जी यहाँ पर आ सकता है। अब जी के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी बन गई। जब 2 पॉसिबिलिटी इसमें आ गई तो उसमें भी हम मिनिमम लगाएंगे और जी को यहाँ न रख के पहले यहाँ पर रखेंगे। इस पर नहीं बनेगा तब दूसरे को बनाने जाएंगे। ये तरीका है दोस्तों, तरीका सिखा रहा हूँ। एक एक मतलब पॉइंट सीखिए, छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूँ। डी के जस्ट ऊपर जे चाहिए तो डी को यहाँ रखेंगे, ये हो गया। अब ई के नीचे एफ चाहिए, के से 4 छोड़ करके एच चाहिए। एफ के नीचे अगर 2 ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, यहीं पर सीखने वाली चीज़ें हैं। ई जो है ई एफ के ऊपर आएगा तो मतलब एफ यहाँ पर आ सकता है कहीं पर ई ऊपर से ही आएगा। अगर मैं ई को यहाँ रखता हूँ पहले पे तो एफ पर 2 ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ई के ऊपर अगर 1 भी नहीं है तो एफ के नीचे 2 होने चाहिए। तो 1 2 एफ यहाँ पर आ नहीं पाएगा। अब ई को मैंने नीचे किया, ई के 1 हो गया। ई के ऊपर 1 है तो एफ के नीचे 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 जो है 2 से कितना 3 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 1 2 3 और 3 पर जे के स्थान पर एफ आना चाहिए, पर वो तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। ई को यहाँ रखता हूँ। अगर ई के ऊपर 2 है तो 2 किससे कम है, 4 से कम है, तो मतलब एफ के नीचे 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 एफ यहाँ पर, ये पॉसिबल है। तो ये जब पॉसिबल है तो इसको करते हैं, ई को यहाँ रखता हूँ, एफ को यहाँ रखता हूँ। ई के नीचे एफ आ गया, जस्ट नीचे आया है पर उसने मना नहीं किया है तो आ सकता है, ये हो गया। अब के नीचे एच चाहिए और 4 छोड़ के चाहिए। तो
यहाँ पर देखिए एक ही जगह बन रही है ये वाली। जब एक ही जगह बन रही है तो उसको रखते हैं, के को यहाँ रखा, एच को यहाँ रखा, एक कोई बचा है उसको यहाँ रखेंगे। कौन बचा हुआ है? डी ई एफ जी एच आई, आई बचा हुआ है, आई को यहाँ पर रखते हैं, आई को यहाँ रखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा अरेंजमेंट बन गया। पहले ही पॉसिबिलिटी में देखिए कितनी पॉसिबिलिटी, 3 यहाँ पर थी, 2 यहाँ पर थी, 5 पॉसिबिलिटी तो यही दिख रही थी, आगे जो बनता वो बनता। देखिए सिंगल पॉसिबिलिटी में मैंने इसको बना के दिखा दिया। तरीका लगाएंगे, अप्रोच लगाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है। पजल वैसे ही उलझा हुआ होता है, उसको हमें और उलझाना नहीं होता है, उसको सॉल्व करना होता है, मतलब सुलझाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में किसी और पजल, किसी और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।